देख रहे थे कि आपका वैल्यू है कितना। अब देखेंगे साइन कितना है। साइन मतलब कि साइन क्या है, साइन क्या है। किसी अलग अलग क्वाड्रेंट में बात करते हैं ना कि साइन पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, कैसे पता चल रहा है साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो बात करना है। इसका ट्रिक क्या है, और साइन ये आपका जो ज़्यादा ट्रिक इसमें लगाना है आपको, और साइन टैन इसका मतलब क्या है, मिल जाता है क्या, तो किसी का साइन का शिकायत नहीं की जाता, लिखा होगा कि इसका मतलब ये इसमें ऑल ना क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें और फिर दो बचा इधर बच गया 3 को, इसी से हो जाएगा। अब कॉसेक होगा तो इसी के हिसाब से हो जाएगा, इसमें कॉसेक पॉजिटिव होगा ताकि इसमें नेगेटिव हो जाएगा, इसमें क्वाड और इसमें सेक का काम होगा। तो साइन की यही बात है। अब इसी में आपको अलग अलग एंगल में लिखना पड़ सकता है, जैसे कि 0 से पाई 2 के बीच में क्या होगा, तो साइन टैन कॉस सेक और कॉड सब पॉजिटिव 0 से 90 के बीच में। अब जैसे कि आपसे पूछा जाता है टैन का पॉजिटिव होगा, कब होगा पॉजिटिव टैन, 0 से 90 और 180 से 180 से। क्लियर है, इस तरह से। फिर कॉस आपको इसी तरीके से -π/2 से π/2 तक लगातार इधर पॉजिटिव है। साइन जो है 0 से पाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की बात हो। क्लियर है। चलिए अगला टॉपिक है आपका ग्राफ वगैरह है, रेंज और डोमेन। हाँ, ये डोमेन और रेंज हम अपने फंक्शन वाले चैप्टर में बात की है इसकी। बताइए क्या होता है डोमेन, बात की ना फंक्शन वाले चैप्टर में। अरे भैया जो पढ़ लिया सब काम आएगा, 12th में भी चाह काम आएगा, इसलिए आप हल्के मत लीजिए। ये सब जो है ट्रिग्नोमेट्री अभी आपको दिखाते हैं, आपको लग रहा होगा कि नहीं आएगा ना, तो फिर आपको ये नहीं समझ में आएगा। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर है 3rd में, देखिए सेम ग्राफ है, देखिए इधर देखिए ध्यान रेंज डोमेन, साइन फंक्शन का है ना, ये आपका रेंज होता है, ये डोमेन होता है। देखिए डोमेन एंड रिस्ट्रिक्टेड। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द डोमेन एंड रेंजेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो अभी बात कर रहे हैं। देखिए वही ग्राफ सब है, पलट ये ग्राफ दिखाई देगा आपको, है ना। देखिए साइन का ग्राफ है, ये देखिए कॉस का, ये आपका टैन इनवर्स कॉस इनवर्स का, अभी इनवर्स वाला है जो तक नहीं समझ में। देखिए टैन का है इधर, फिर आप देखिए ये वाला एक नहीं है, सब चीज़ पढ़ना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इनवर्स ऐड कर देना है। अब मुझे बताएंगे उस समय क्या होता है। तो देखिए जब अच्छे से नहीं आएगा तो फिर पता उसके लिए अलग से नोट्स बनाना चाहता है ना, रेट देने के लिए 11 तक का प्रोग्राम में बेसिक डिफिनेशन से लेके सारा ये सब ऐसे उसमें पता है कि हालत खराब हो रहा होगा, तो ले लो भाई रिविजन करने के लिए, तो आपको पहले से आ रहा होगा तो अच्छी बात रहेगी, इसलिए ध्यान दीजिए। अभी इसे बताइए डोमेन और रेंज बताइए क्या होता है। डोमेन क्या होता है, फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है वो। हाँ, फर्स्ट सेट, इसमें जो देते हैं ना, ये हो गया डोमेन। जो वैल्यूज हम इनपुट करते हैं, इनपुट होता है, जो इनपुट है वो रेंज डोमेन हो गया। और रेंज क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। प्रांत जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, और इधर क्या हो जाएगा, कोडोमेन। हाँ, इसमें क्या हो गया, क्या कोडोमेन होगा, ये पूरा हो गया कोडोमेन। कोडोमेन यानी प्रांत। और फिर मान लीजिए इसमें से जो आपका इमेज बन रहा है, और जैसे इमेज सब रेंज और 9, ये क्या हो गया, ये रेंज। ये कंफ्यूजन होना है, ये सब बार थोड़ी बताते रहेंगे। पेट में था जो वैल्यू इनपुट करते हैं, जो इनपुट हम डालते हैं, वो होता है हमारा डोमेन। डोमेन को डालने से जो वैल्यूज आती हैं आउटपुट के रूप में, फंक्शन में डालने से कुछ वैल्यू आएगा, वो होता है हमारा रेंज। और जो टोटल जो एक पॉसिबिलिटी है रेंज के आने की,
रेंज क्या क्या आ सकता है, मतलब जो डोमेन डालने पे क्या क्या आ सकता है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, वो क्या होता है, क्लियर है। चलो तो यहाँ पे हम यही देखेंगे साइन और साइन जो साइन फंक्शन है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनका हम वही रेंज और डोमेन देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, रेंज और डोमेन, यानी क्या क्या वैल्यू डाल सकते हैं और डालेंगे तो आएगा क्या। दो स्टेप में इसको कर सकते हैं, चाहे कि आपको पहले तो याद कराइए बैठ के, ठीक है, कि रेंज डोमेन है क्या, और दूसरा अलग से भी ग्राफ बताइए, हम दोनों का मिक्सअप कर लेंगे, ग्राफ भी बता देते हैं और साथ साथ आपको रेंज और डोमेन भी बता देंगे, उससे आप लोग साथ में सबसे पहले हम लेते हैं साइन फंक्शन, इसको लेंगे सबसे पहले साइन को लीजिए। तो साइन का देखिए सबसे पहले हम लेते हैं सबसे पहले ग्राफ की बात कर लीजिए। तो 0 पे 0 होता है, तो ग्राफ याद रखने वाली बात भी है। ठीक है, ऐसे ग्राफ होता है, तो ज़्यादा ऊंचा हो गया वो तो अपना देखिएगा, सिमेट्रिकल होगा। आपको 0 पे कितना है, साइन 0 पे 0 हो गया, ये मैक्सिमम कितना हो गया π/2, ये कितना हो गया पाई, ये π/2, ये 2π, ये क्लियर है, ये हो गया। इधर आ जाएगा तो इसी तरीके से 3π होगा ना, हाँ 6π, अच्छा हाँ 6π/2 होगा, 3π है वो, मतलब 6π/2, 5 6 7 लिखते चले, 0 हो गया, ये इधर क्या हो जाएगा -π/2, ये -π, ये -2π, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर आप वैल्यू कुछ भी डालिए पूरा, ये और ये ऐसे चलता जाएगा, ये अंत तक नहीं चलता जाएगा, कुछ भी वैल्यू डालिए आएगा क्या, आएगा क्या, हमेशा ये मैक्सिमम कितना आएगा 1, ये ना आएगा, और मिनिमम -1। रेंज क्या हो गया, रेंज कुछ भी ले सकते हैं, रेंज कुछ भी, हाँ कोई भी रियल नंबर, रेंज टर्म्स में तो कुछ भी ले सकते हैं ना रेंज। डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा 1 से 1, क्या होगा डोमेन -1 से 1। देखिए आपको इसको दिखा देते हैं, इसमें टेबल बनाने होगा सम्मिलित देखिए, इसमें इनवर्स का दे ले, अच्छा 11th का दे ले, देखिए रेंज है ना, साइन फंक्शन का रेंज है और रेंज टू r -1 टू 1, तो रेंज हो गया r, डोमेन क्या होगा -1 टू, देख रहा है, दिक्कत समझ में तो बताइए। रेंज मतलब हुआ कि हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं साइन फंक्शन में, साइन दिखा है ना, आप एक हवा डाल सकते हैं, तो देखेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, साइन के केस में साथ जरूर आ जाता है, ग्राफ से समझेंगे। देखें ना यहाँ पे कहीं कंटिन्यूस ग्राफ है कि नहीं, लगातार, तो आप एक्स में कुछ भी ले सकते हैं कि नहीं, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, देखिए एक्स कुछ भी ले सकते हैं, कि वाई में मैक्सिमम 1 पे जा रहा है और मिनिमम -1 से 1 के बीच में ही हमेशा रहेगा। आगे समझ में साइन ग्राफ भी याद रखिए, ठीक है ना, हाँ, तो वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में काम नहीं आने वाला है ना, वो यूट्यूब वालों को पढ़ा रहे तो भी लगा रहे क्या पढ़ा रही है, लेकिन सीखिए ना, ग्राफ वाला आना चाहिए, अच्छा रहता है। अगला है हमारा क्या, कॉस, अगर आप बताइए कैसा होगा, तो वो बना बनाते cos x बनाते हैं, तो cos 0 पे कितना होता है,
देखिए याद रखने का भी ये तरीका है। cos 0 के क्या होता है 1, यानी वहां से शुरू करें और फिर वही बात काम करें। छोटा बनता है नहीं। फिर ऐसे ही है, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया ये 5 माइनस 1, फिर 3 2 5 3 सही है 5 इधर भी ऐसे ही हो गया -5/2 और ये -5 और ये ठीक है। हाँ यहाँ पे एक चीज ये वाला गड़बड़ा रहा है, ये बनाइए इसको साथ बार कर सकते हैं ना, एक साथ ऑल साइन टैन कॉस। देखिए यहाँ पे 0 से पाई के बीच में देखिए ये पॉजिटिव है साइन याद कीजिए कैसा था, ऐसा था ना। देखिए ये पाई है और ये 0 है, देखिए 0 से पाई तक पॉजिटिव है कि नहीं। देखिए साइन 0 से पाई तक पॉजिटिव है कि नहीं, है ना। हाँ देखिए यही ग्राफ में बहुत यही फायदा है। ग्राफ में आपका जैसे याद रखने की भी जरूरत नहीं है, जो ग्राफ याद रखना आसान, 0 पे 0 होता है फिर ऐसे गड़ी गोल बनाइए ऐसे नहीं, ऐसे गोल बना दीजिए ऐसे कर करके ऐसे, और फिर 0 π/2 पाई ऐसे डाल दीजिए आधा कर करके। ठीक है, और साइन आया कि नहीं। देखिए अब यहाँ पे कॉस को देखिए, कॉस देखिए -π/2 से π/2 पॉजिटिव है, देखिए -π/2 से π/2 पॉजिटिव है कि नहीं। फिर π/2 के बाद पाई तक निगेटिव है, नेगेटिव है, और फिर इधर -π/2 से -π, इधर ये ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिएगा तो ये क्या है -π/2 से पाई है -π यहाँ। अगर ऐसे लीजिएगा तो क्या है 3π/2 से 2 पाई, नहीं पाई से 3π/2 है। देखिए सबसे निगेटिव है कि नहीं, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा, हमेशा आपका आराम से ये काम हो जाएगा। क्लियर है, अगर आपसे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो इसका रेंज बता दीजिए फिर से, रेंज क्या हो जाएगा इसका R, कि कुछ भी ले सकते हो डोमेन। अरे भैया डोमेन होगा R और रेंज हो जाएगा -1 से -1 से 1। आपके पास तो कुछ में भी है, देख बता सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका। क्लियर है कि नहीं है, तो दिक्कत है तो बताइए। अगला है आपका tan x, आपकी कितना समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बुक में सब है ना, बुक में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आराम से बुक में जाके पढ़िएगा, इससे बुक पढ़ने की आदत बनती भी है और आपको किसी प्रकार का लोड भी नहीं पड़ना चाहिए कि कहाँ नोट्स है, ये है वो है, कितना पढ़ने का आदत लगाइए। जो भी ग्राफ देखना है आपको पता लीजिए कौन से पेज में क्या है, उसके आप नोट्स में कितना भी लिख लीजिए, किताब से हमेशा कम लिखिए ऐसे में। हाँ किताब में ना जान उसको नहीं, हमको नहीं पता क्यों नहीं पढ़ाते, लेकिन एक बार ये भी है कि अगर किताब से पढ़ाएंगे तो कुछ छोड़ नहीं सकते समझ में। हाँ स्कूल बहुत चीज़ें की कभी तो बच्चा पूछेगा सर ये तो बताएगी, दिक्कत हो जाएगी। कई बार तो टीचर दिक्कत हो जाएगी, बच्चा समझा ही नहीं पा रहा, क्या बना तो नहीं जाता है। हाँ मतलब बच्चा उतना सिंसियर नहीं है, समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ जाए नहीं तो पढ़ते जा रहे हैं टीचर, अलग समझ में नहीं आ रहा। नया समझ में भूलिएगा ना, tan x से ग्राफ कैसा हो जाता है, tan 0 क्या होता है 0। अगर आप देख लेते इसको ऐसा होता है, ऐसे जाता है फिर ऐसे जाता है। ये कहाँ है, ये है π/2 आपका, ये ना है π/2 और ये है -π/2। ये और जैसे फिर अगला है हमारा पाई हो गया 0 पर, फिर से ये ठीक है, इधर जाके आगे इसको क्या होगा कि फिर से ही ऐसे ही जाएगा, जैसे ऐसे है ना, ऐसे आगे ऐसे गया ऐसे ही जाएगा, ऐसे टच नहीं करेगा कभी भी, है ना, टच कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा ये तरसता ही रहेगा टच करने के लिए।
ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी बना दीजिए। ठीक है, ये है आपका ग्राफ किसका, 10x का। x लेके क्या ले सकते हैं आप, क्या ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते, देखिए जहाँ जहाँ लाइन है ना वहाँ पे देखिए कोई वैल्यू नहीं है। जैसे जैसे इसको टच करता है वैसे इन्फिनिटी जा रहा है, और जैसे इधर से टच कर रहा है वैसे इधर इन्फिनिटी जा रहा है। तो हर π/2 पे, फिर -π/2 पे, π/2 पे, 3π/2 पे, फिर इसी प्रकार से आगे भी जब यहाँ जाएगा इधर आके ऐसे ही होगा, इधर ऐसे जाएगा, ये भी इधर भी ऐसे ही, ये इधर भी ऐसे ही इधर जाएगा, इधर से ऐसे ही जाएगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा। यानी आपका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन होगा तो आप, लेकिन क्या क्या छोड़ना है इसमें से 2n + 1/2। ये देखिए, अब देखिए उसमें देखिए है कि नहीं है, 10 में आपका 2n + 1/2 को छोड़ के r - 2n + 1/2 ये वैल्यूज आपको ले लेंगे। क्या गया, इन अगर 0 लीजिएगा 5/2, 1 लीजिएगा 3/2, 2 लीजिएगा तो 5/2, 3 लीजिएगा 7/2, -1 लीजिएगा तो -5/2, -2 लीजिएगा -3/2। आ रहा समझ में, तो हमेशा ऑड नंबर, ऑड इंटीजर का जो 5/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, यानी ऑड मल्टीपल होना चाहिए इंटीग्रल, ऑड इंटीग्रल यानी इंटीजर होना चाहिए। और 5/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल जो होगा ना वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, अगर आप इन्फिनिटी को टच करा, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। हाँ, बता दीजिए वो क्या, बता दीजिए रेंज, बता दीजिए रेंज क्या आएगा। हाँ, रेंज कुछ भी है, सब कुछ आएगा। वहाँ पे रेंज क्या आएगा, वो -1 से 1 के थ्रू था। नहीं देखिए ये जाएगा इन्फिनिटी दे जाएगा, और इधर भी इन्फिनिटी दे जाएगा, तो कुछ भी आएगा। तो ये हो गया आपका, क्लियर है। तो r - 2n + 1/2 से ये हो गया हमारा टाइम लग रहा है। अब हाँ, उसको साइन देख लीजिए, साइन देखिए कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। तो देखिए 0 से π/2 के बीच पॉजिटिव है, देखिए 0 से π/2 के बीच पॉजिटिव है। फिर π/2 से π के बीच में देखिए निगेटिव है कि नहीं है, देखिए यहाँ निगेटिव है। फिर से साइन पॉजिटिव है, नहीं टाइम की बात कर रहा हूँ, साइन पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे निगेटिव होगा। जैसे जो जहाँ नहीं है वहाँ निगेटिव होगा, वो यहाँ पे टाइम पॉजिटिव है, मतलब यहाँ नेगेटिव होगा। और अंडरस्टूड है, क्यों ना पॉजिटिव की बात कर रहा है, और साइन tan cos ये आपका वहाँ पॉजिटिव है, नहीं है इसमें। फिर π से 3/2 यानी इसमें देखिए पॉजिटिव है कि नहीं, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। क्रॉस को उस कोर्स में नेगेटिव आना चाहिए, नहीं 3/2 से π/2 2π के बीच में यहाँ पे नेगेटिव है। उस तरीके से आप इधर भी आ सकते हैं। क्लियर है, चलिए अगला है आपका कॉट। कॉट में ज़्यादा इसी के जैसा है, क्या होता है बताइए, कहाँ 0 होगा, याद कीजिए, कंफ्यूजन है तो और इन्फिनिटी 0 cos x sin x होता है। यानी इस बार ये जब 0 होगा ना तब डिफाइन नहीं होगा। tan x कब 0 कब डिफाइन नहीं था, जब आपका cos x डिफाइन नहीं, cos x 0 होता था। cos x 0 होता है, याद कीजिए पिछली क्लास में पढ़े हम लोग 0 cos x 0 कब होता है, 0 पर नहीं होता, 2n + 1/2 पे होता है, इसलिए tan वहाँ डिफाइन नहीं था। अच्छा, ये वाला बात नहीं बताया। अभी देखिए cos जहाँ 0 होगा वहाँ tan डिफाइन होगा नहीं, ये तो कुछ होगा ही, हमको नहीं पता क्या होगा, लेकिन ये 0 है। पता है जब नीचे डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो डिफाइन नहीं होगा, इनफिनिटी हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। और बचपन में नॉट डिफाइन बोलते थे, अभी भी बोलते हैं, लेकिन इन्फिनिटी हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे ये cos 0 हो जाता था tan केस में, और 0 होगा तो वहाँ पे tan डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए आपका cos कब 0 होता था, 2n + 1/2 पे। देखिए पिछली क्लास में आपको दिया हुआ होगा, इधर एक पेज में नहीं था, ये बताए थे, वैल्यू निकाले नहीं लाए थे। cos x = 0 implies x = 2n + 1/2 और sin x = 0 implies n π। इसका मतलब है कि अब ये कॉट कब डिफाइन नहीं होगा, जब साइन 0 होगा। तो साइन 0 कब होगा, n π पे। n क्या है फिर से, 0 इंटीग्रल इंटीजर्स है, n क्या है, इंटीजर है।
तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक -3 2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 वैसे पीछे भी जा सकते हैं -1 -5। तो देखिए जीरो पे डिफाइन नहीं होगा, जीरो पे डिफाइन नहीं होगा और पॉजिटिव होना है तो ये यहाँ से ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा। ये क्या हो गया हमारा 5/2 और ये जहाँ पे टच नहीं कर रहा है ये होगा हमारा क्या 5। फिर ऐसे बना लीजिए, फिर ऐसे बना लीजिए, ऐसे करके बना लीजिए। अब इसी को कॉपी करिए इधर भी, यहाँ से ऐसे आएगा और ये ऐसे निकल जाएगा, ऐसे आएगा और निकल जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, पहले डाल दीजिए जहाँ जहाँ -5/2 पाई -3/2 -2 3/2। ठीक है, ये देखिए ग्राफ कितना सुंदर सा होगा। देखिए उसी के जैसा है। उसमें क्या होता था, उसमें ज़्यादा ऐसे होता था, इसमें ऐसे। तो ये घर पे जाकर आराम से बैठ कर मंथन कीजिए, सारा ग्राफ के एक ही पेज पे दिया भी हुआ है एनसीईआरटी में आपके, उसको खोलिए और आराम से उसको देखिए, थोड़ा देर आराम से एकदम निश्चिंत होकर बैठे देखिए कैसे कैसे है, उसकी सुंदरता का लुत्फ उठाइए, है ना। लड़की दिखते तो क्या देखते ना बार बार, क्या लड़की दिखते सुंदर तो क्या करते हैं, देखते हैं ना, उड़ते हैं, देखते भी नहीं है, नजर ही नहीं हटता। नहीं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखते हैं। चलिए जो भी है, उन्हें एक बड़ा अच्छा सेंस सुना रहा है कि तू मेरे चेहरे से नजर हटा तो बताऊं, तू मेरे चेहरे से नजर हटा तो बताऊं तो सब तुझे ही घूर रहा है, समझ रहा है। वो मुझे देख रही है, सब उसको देख रहा है, और उसको बताने के लिए तब तो देखने में क्या बताया उसको, सब तुझे देख रहे हैं। चलिए, तो ये क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया। अरेंज डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो अभी डिस्कस कर लिया। क्या हो जाएगा डोमेन, क्या क्या ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, बस n पाई नहीं ले सकते, क्योंकि साइन x जो है वो n पाई पे 0 हो जाता है। तो r माइनस n पाई, n इंटीजर होगा ना, ध्यान रखिए। फिर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, हाँ देखिए पूरा है, ठीक है। और जो क्लोज वाली बुक है उसमें उल्टा लिखा हुआ है, देखते होंगे कि इधर दिया हुआ ये ऐसे, तो ये ना इन्वर्स का है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें क्या है ना कि r इधर है, -1 ये क्या है, ये नहीं ये तो 11th वाला, ठीक है, तो है यही है, ये जो ना यही वाला है, क्योंकि 11th में यही वाला है, ये बोल रखा लिखिए। देखिए ना, इन क्लास 11th वी हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस व्हिच आर, अब देखिए बात है कि अगर आप 11 को एक साथ पढ़िएगा, अलग अलग नहीं पढ़ा, एक बार ट्रिग्नोमेट्री शुरू किया, खत्म कर दिया, छोड़ दिया। आप लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, अलग से क्या पानी, जब ये पढ़िए फिर सब कुछ भुला जाइए, फिर से रिवीजन करके फिर पढ़िए, उसमें एक बार पढ़ ले रहिए, उसमें सब बने रहिए ट्रिग्नोमेट्री, मतलब नहीं पढ़ा देंगे क्या, उससे आपका कुछ सिलेबस खींचा नहीं रहेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, इधर खींचा जाएगा, पीछे से खींचा जाएगा। नहीं, बात है कि मैथ में उतना ज़्यादा है नहीं, बिल्कुल अलग अलग चैप्टर से, एक आधे चैप्टर टकरा है, जैसे वही टकरा गया, फंक्शनल वाला ही पढ़ सकते थे, फंक्शनल वाला लेवल के साथ ही पढ़ सकते थे, लेकिन फिर उसके बाद बिल्कुल अलग हो जाता है, बाइनोमियल सीक्वेंस, स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन में काम आएगा, क्योंकि ट्वेल्थ में शायद कोनिक सेक्शन कोनिकल सेक्शन तो है, 3D में काम आएगा थोड़ा बहुत। चलिए छोड़िए, हटाइए यहाँ से, ये लाइन पढ़ा जा सकता है, जैसा होगा वैसे पढ़ा जाएगा। क्लियर है टॉपिक्स का, अभी तो टाइम है ना, अभी तो बहुत टाइम। चलो अगला हमारा कॉसेक्स, तो कॉसेक्स का थोड़ा सा दिमाग वाला है, इससे कॉम्प्लिकेटेड पूरा देखिए, पहले देखिए अपने बुक में देखिएगा कैसा है, समझने की कोशिश कीजिए उसको, आ रहा समझ में। सेक और कोसेक है ना,
साइन कॉसेक एक्स होता क्या है? कॉसेक एक्स होता क्या है? 1 बाई साइन एक्स होता है, नहीं होता है? 1 बाई साइन एक्स होता है। सबसे पहले हम बात करें तो डिफाइंड कहाँ नहीं होगा, जहाँ साइन एक्स 0 Sin x 0 मतलब कि r माइनस एन पाई पे, फिर r माइनस एन पाई पे डिफाइन नहीं होने वाला। ये तो क्लियर हो गया नहीं होगा? क्योंकि साइन एक्स जहाँ डिफाइन नहीं होगा वहाँ कॉसेक से डिफाइन है, साइन एक्स जहाँ 0 होगा वहाँ कॉसेक से डिफाइन नहीं। तो साइन एक्स देखिए 0 पे कहाँ होता है? एन पाई पे, तो एन पाई पे हम बोले तो ये बना देते हैं ऐसे क्या नहीं, तो राइट है, क्योंकि यहाँ पे टच नहीं करना अगर आपको, तो ये लाइन सही है, ये लाइन पहले बना लेंगे। तो दिक्कत है तो बताइए यहाँ पर। उसके बाद देखिए कि अब हमारा जो साइन एक्स का वैल्यू है वो क्या है? -1 से 1 क्या? तो अगर हम 1/-1 करें क्या रहेगा? -1 1/1 करें तो 1, और -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू डालते हैं, जैसे कि 1/1/2 क्या आएगा? 2 1/1/3 3। यानी अगर 1 से छोटा कोई वैल्यू डालेंगे 1/1 में, हमेशा 1 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? समझिए इस बात को, बेसिक मैथ है वो, नंबर वाली बात है। जब भी आप नीचे में 1 से छोटा नंबर डालिएगा, नहीं 1 से छोटा डालिएगा तो 1 से बड़ा आएगा, नहीं आएगा? उसी प्रकार से अगर हम 1/-1/2 करें, -2 आएगा, 1/-1/3 करें, -3 आएगा। फिर से देखिए, जब भी, अब यहाँ पे बात है वैसे, जब भी हम -1 से बड़ा नंबर डालेंगे, -1 से बड़ा डालेंगे मतलब कि -1 से 0 के बीच में डालना है, तो हमको -1 से छोटा नंबर आएगा, -1 से हमें -1 से बड़ा डालेंगे, -1 से छोटा आएगा, -1 से छोटा, हाँ। नहीं देखिए -1/2 डाले, -1 से बड़ा है ये, आया क्या? -2, -1 से छोटा है कि नहीं? हाँ, -1 से बड़ा डाले तो -1 से छोटा है, यहाँ 1 से छोटा डाले तो 1 से बड़ा है। ये सब साइन का चक्कर है, उल्टा इसलिए हो रहा है। अगर साइन में होता तो दोनों एक ही बात होती, छोटा डाले तो बड़ा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा डाले छोटा डाले क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो फिर तो वही बात होगी जो 1 से छोटे वाले की बात करें, लेकिन यहाँ की साइन भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि इधर बड़ा डाला तो छोटा है। हालांकि समझ में नहीं, चलिए अब हम पहले सबसे पहले इसका आसान से देखते हैं। तो π/2 में बताइए कहाँ होगा cosec x? π/2 पे देखिए इसमें डालिए 1 बाई साइन एक्स, π/2 पे डालिए क्या आएगा? साइन π/2 1 और 1/1 1, यानी π/2 पे हमारा ये 1 मान लीजिए, देखिए ये हमारा हो गया 1। तो दिक्कत तो बताइए। अब जैसे ही π/2 से पहले आएंगे वैसे साइन एक्स का वैल्यू 1 से कम जाएगा, छोटा होगा, तो cos x का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा, बड़ा होगा। यानी ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे हमको पता चल गया, ये ऐसे जाएगा ऊपर, ऐसे करने का सवाल नहीं, ऊपर जाएगा। फिर बात आती है कि जैसे ही साइन एक्स ऊपर आगे जाएंगे हम, चलिए यहाँ भी बना लेते हैं ग्राफ, यहाँ पे क्या है आगे काम कर सकते हैं हम लोग, साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। अब क्या हुआ कि π/2 पे साइन एक्स करके 1 है, तो 1/1 1, π/2 से जैसे नीचे आया वैसे साइन एक्स का ग्राफ नीचे आया, 1 से कम आया, तो 1/1 से कम नंबर 1 से बड़ा, तो ये ऊपर की तरफ उठेगा ऐसे। जैसे ही 0 की तरफ जाएगा, जैसे ही 0 की तरफ जाएगा साइन एक्स क्या हो जाएगा? 0, 1/0 इंफिनिटी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसे आएगा ग्राफ। अब एक और बात आती है कि अगर हम क्यों कर्व लाइन खींच रहे हैं, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं खींच रहे हैं? क्या ग्राफ में स्ट्रेट नहीं होता है, होता तो है, y=x का ग्राफ स्ट्रेट नहीं होता। ग्राफ स्ट्रेट होते हैं, लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ स्ट्रेट लाइन होते हैं, पॉलिनोमियल के नहीं होते। अगर मतलब पॉलिनोमियल का मतलब है कि डिग्री 1 से ज्यादा वाले का, अगर इस क्वाड्रेटिक क्यूबिक इसका नहीं होता। लेकिन बात ये तो है नहीं पॉलिनोमियल, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हाँ, फिर एक तो बात याद रख ली, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ भी हमेशा कर्व होता है। देखिए अभी तक जितने ग्राफ देखे, कभी देखा स्ट्रेट लाइन? कहीं नहीं है स्ट्रेट लाइन, हमेशा कर्व होता है। लेकिन बात है कि कर्व होता है तो बात याद रखने की बात है, क्यों होता है? देखिए स्ट्रेट लाइन होने के लिए क्या है ना, लीनियर वेरिएशन जरूरी है, लीनियर वेरी करें। जैसे कि y=x में क्या होता है कि जितना x बढ़ता है ना उतना ही y बढ़ता है, तो इसलिए वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता। याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री में 30 डिग्री पे कितना होता है वैल्यू?
1/2 होता है साइन का 50, आधा 50% हो गया। अब 30% पे 50 पहुंच गया, यानी 30 डिग्री पे, यानी समझिए कि एक तिहाई पे, 90 पे उसको 1 जाना है, 90 डिग्री पे 1 जाना है, लेकिन एक तिहाई पे ही आधा पहुंच चुका है, यानी बहुत तेजी से भागा है। आप स्लो हो जाए। अब क्या है कि 60 पे कितना हुआ, 0.87 हुआ लगभग, क्योंकि 5 बाय क्या होता है 3/2, 1.732 का आधा, यानी 0.866 आया लगभग, वही है 0.87, 0.87 यानी लगभग 87% वाला रास्ता का पार किया है। जब वो 2 तिहाई पे गया, यानी 66% जब ट्रेवल किया तो 87 पे है, आ रहा है कि नहीं समझ में? तो वो जैसे शुरू में बहुत तेजी से भागा, फिर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। ग्राफ से देखिए, ग्राफ से देखिए, अगर तो ये अगर मान लीजिए जितना है, तो देखिए इसके बीच में ये है ना, ये है। अब बीच में देखिए, तो इसके बीच में देखिए कहाँ पहुंच रहा है, ये यहाँ पहुंच रहा है। अगर स्ट्रेट होता ना तो ऐसे होता है, ऐसे होने का मतलब है कि जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है, तब स्ट्रेट नहीं। लेकिन ये क्या हो रहा है कि शुरू में वैल्यू इसका बहुत ज्यादा आ रहा है, बाद में इसका जो बढ़ने का स्पीड है वो कम गया, फिर वैसे ही होता है, घटने के दौरान भी फिर वैसे ही होता है, शुरू में बहुत कम घटता है, फिर बड़ी तेजी से घटता है। तो ये ना एक्चुअली वैल्यूज के जो है ना ग्राफ जनरली ऐसे बनाते हैं, ग्राफ ऐसे बनाते हैं, वैल्यू पुट की 1 डिग्री का निकाले, 2 डिग्री का निकाले, 3 डिग्री का निकाले, 4 डिग्री का निकाले, और सबको मिला दिए, ऐसे समझिए। तो इसलिए ये सब आया, ये आया है अपना एक्सपेरिमेंटली आया। बाकी आप याद रखें ट्रिग्नोमेट्री का कभी कर्व हमेशा कभी होता है, स्ट्रेट। एक और बात जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, कभी भी स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ ना किसी एक्सिस के यानी किसी लाइन के हिसाब से, लाइन के मतलब समझिए कि लाइन के क्या कहेंगे, हाँ लाइन के पैरेलल नहीं हो सकता, लाइन के पैरेलल नहीं, लाइन को मतलब कभी इन्फिनिटी टेंड नहीं करेगा किसी वैल्यू को, कभी स्ट्रेट लाइन जो होगा वो कभी किसी वैल्यू को टेंड करेगा जब ना, मतलब जैसे किसी वैल्यू को जब टेंड करने वाला स्थिति में है, तो इसका मतलब है कि कभी वो उस वैल्यू को टच नहीं करना है, लेकिन उसको प्राप्त करना है, कभी टच नहीं करना है। तो स्ट्रेट लाइन कभी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लेकिन जहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचते तो कभी इन्फिनिटी पे जाता है, तो काट देता कहीं से, ऐसा नहीं। चूज को अब कहिएगा कि इन्फिनिटी जैसे वाई पर तो एक्स का ग्राफ है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है नहीं, लेकिन किसी चीज को टेंड नहीं कर रहा है, ये किसी वैल्यू को टेंड कर रहा है, किसी वैल्यू को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, नहीं। आप इसमें 5 करोड़ डालिएगा तो इसमें 5 करोड़ आएगा पक्का। इसमें जब 0 की तरफ बढ़िएगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेगा, यानी इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगा, तो कभी भी टच करेगा नहीं। तो ऐसा आप लाइन नहीं खींच सकते, स्ट्रेट लाइन खींचने से ऐसा ग्राफ नहीं बना। उसमें से बता नहीं, अभी बता रहे हैं, उसमें से वही लॉजिक था जो पहले बता चुके हैं। वैल्यू पुट कर करके आप चेक किए, हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने ग्राफ बनाया है उनकी मेहनत का हमें ना फल मिल रहा है, तो एंजॉय कीजिए, सिगरेट। ये हो गया, क्लियर है? ये ना बहुत बड़ा हो जाता है तो कट जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। चलिए चलने देते हैं, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद π/2 से पाई के बीच में आते हैं, फिर से वही चीज हो, अब वैल्यू बढ़ना शुरू करेगा और कहाँ टच टेंड करेगा, फिर से इन्फिनिटी को टच। और ये फिर कर बनाइए उसका है, जितना कर हो सके ऐसे बनाइए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, जब 0 से निगेटिव जाएंगे तो अब 0 से इस वाले रहेगा क्या है कि इसमें साइन निगेटिव है, साइन निगेटिव है ना, तो -π/2 का साइन कितना होता है, -1, -1 यहाँ हो गया। अब बात है कि ऊपर तो जाएगा नहीं, कॉमन सेंस से ऐसे बना देते हैं, ऐसे फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1, फिर ऐसे ही टेंड करेगा, या ना टेंड करेगा, फिर इसमें हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 1 इधर, इसमें ऐसे, टच नहीं कराना, ठीक है ना, बाकी आप समझ ही रहे हैं। ये हो गया, एक जगह ये नहीं है तो थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, तो इस प्रकार से कौसे कैसे रहा। अब बता दीजिए वो डोमेन, बताइए क्या क्या ले सकते हैं। डोमेन ले लेंगे R माइनस ये सब n, कोई दिक्कत नहीं, बताइए कौशिक का जरा देखिए डोमेन क्या है, कौशिक का R माइनस n, ठीक है। रेंज देखिए, रेंज इंटरेस्टिंग है, रेंज क्या है,
माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, माइनस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हाँ माइनस इन्फिनिटी से -1। -1 बड़ी की छोटी ब्रैकेट। अच्छा आपको ये नहीं करना है, बड़ी ब्रैकेट इंक्लूडेड है। यूनियन, यूनियन मतलब साथ में साथ में दोनों को ऐड करना है। ये पढ़ चुके हैं हम लोग ऐसे 1 से बड़ी हाँ, बड़ी ब्रैकेट। ब्रैकेट। ये देखिए बड़ी ब्रैकेट समझ में बड़ी ब्रैकेट मतलब कि इंक्लूड करना है, पकड़ के रख ले। ये बताया आपको बढ़िया। और 1 to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को कभी भी बड़ी ब्रैकेट में लगता है इन्फिनिटी के साथ, क्योंकि इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं कर सकता कोई, इन्फिनिटी को लेके नहीं बैठ सकते। इन्फिनिटी हमेशा वो आपको काफी भारी है। तो -1 इन्फिनिटी टू -1 और फिर 1 to इन्फिनिटी, इसको ऐसे भी लिख रखा है इन्होंने R -1 to 1 है नहीं सब कुछ लेना है, बस -1 से 1 को बेचकर वैल्यू को हटा देना है। छोटी वैल्यू कैसे लेने है? अच्छा इसमें तो छोटी वैल्यू लेगा क्यों? क्योंकि -1 ना इसमें आना चाहिए ना, -1 तो आ ही रहा है ना। देखिए यहाँ पे सोचना है ये थोड़ा सा कि आपको जो घटाइएगा ना उसमें -1 नहीं घटाना है, तो 1 पर तो वो टच कर ही रहा है। मैंने घटाना है ना। तो घटाना है इसका मतलब कि -1 से छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी वैल्यू को घटाना है। यानी -1 और 1 जो है हमारा रेंज में होगा, अगर हम उसको भी घटा देंगे तो -1 और 1 नहीं इंक्लूड कर सकते ना, है कि नहीं समझ में? जब लेने की बात होगी तब हम 1 और -1 लिखेंगे, हटाने की बात होगी तो हम -1 और 1 को हटाएंगे नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए ये हो गया कॉसेक का। क्लियर है? क्या नींद आ रही है? पेन ले लिया फिर क्या काम है? कुछ नहीं, दिमाग से निकाल दिया। समझ में आ गया ये कॉसेक का ग्राफ? क्लियर है? हाँ इसको देखिए बढ़िया है, मजेदार होता है। हम भी जो अपने समय में पढ़े होंगे ना तो हाँ क्या ठीक है? कहाँ जीरो हो रहा है? कॉस जीरो हो रहा होगा हमारा कहाँ 2n + 1/2 यानी 5/2 पे 3/2 पे 5/2 पे 7/2 पे -3/2 पे -5/2 पे -5/2 है ना। तो यहाँ पे हम लाइन खींच दें जहाँ पे हमको ग्राफ को टच नहीं कराना है, वहाँ इन्फिनिटी रिम करेगा, ये पक्का हो गया। फिर देखते हैं अगर हमको पॉइंट्स को चाहिए तो हम देखते हैं 0 1 कब होता है, तो 1 होता है 0 पे, मस्त यहाँ पे। उसके बाद फिर से बढ़ेगा है ना। कॉन्सेप्ट में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे 1 से छोटा आएगा, देखिए ग्राफ भी देखिए यहाँ पे, जैसे ही आगे जाएगा वैसे छोटा होगा तो आपका वैल्यू इसका बड़ा आएगा। तो ये कैसा हो जाएगा? एक बार नहीं बनाना है, इसको बनाना होता है भाई, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 ये उधर होगा इधर होगा, सीधी बात ये है। एक बार पैटर्न हो गया और फिर इसमें ऐसे जाएगा साइन का देख सकते हैं आप। उसमें से सेक को देखिए, सेक कहाँ होगा? यहाँ और यहाँ पॉजिटिव होगा, यानी -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 पॉजिटिव। फिर देखिए इधर अगले में नेगेटिव, नेगेटिव से देखिए तो नेगेटिव से पहले -0 से π/2 तक, -π/2 तक पॉजिटिव, 0 से -π/2 तक पॉजिटिव, फिर -π/2 से ये कहाँ तक? -2 तक, -3/2 तक, -3/2 तक नेगेटिव। फिर उसके आगे पॉजिटिव बनाना तो बना सकते हैं यहाँ से, समझ में आया? तो ये सेक एक्स का हो गया ग्राफ। डोमेन लिखिए, डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन यानी क्या ले सकते हैं? तो ले कुछ भी सकते हैं, बस आपको cos x को 0 नहीं होने देना है। तो r माइनस बोलिए, ठीक है? सही लिख रहा है ना? हाँ ठीक तो है। 2n + 1/2 पे cos 0 होता है ना, तो वहां पे आपका ये हो गया। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा कुछ भी आप लेके -1 से 1 को हटा के, या फिर इसको ले सकते हैं -1 -∞ to 1 यूनियन बड़ी ब्रैकेट 1 यूनियन 1 दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब डोमेन और रेंज की बात हो गई, ग्राफ की बात हो गई। उधर -1 हुआ ना, हम्म, इन्फिनिटी कमा -1 हुआ ना रेंज में। हाँ -1 होगा यहाँ पे दिक्कत।
इसको बंद होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ना कोई लाइक शेयर नहीं, कुछ नहीं होने वाला वो सबसे।